इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं और वही अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोचने की प्रक्रिया यानी थिंकिंग पैटर्न्स ही आपके जीवन की वास्तविकता बना रही है, मीन्स आपकी रियलिटी बना रही है। साइंस कहता है कि आपका दिमाग मीन्स ब्रेन सिर्फ एक सोचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है जो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से लगातार तरंगे का आदान प्रदान करती है। मीन्स वेव की ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। यही कारण है कि आपके विचार मीन्स थॉट और इमोशन और आपके बिलीव किसी भी साधारण चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, मीन्स पावरफुल होती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में अलग अलग ब्रेनवेव स्टेट काम करती है और यही आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को नियंत्रित करती है। तो आज हम बात करेंगे अल्फा, बीटा, थीटा और गामा ब्रेनवेव स्टेट के बारे में, और यह समझेंगे कि कैसे इनका उपयोग करके आप अपनी सोच को मैनिफेस्टेशन की शक्ति में, पावर में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं क्या है ब्रेन वेव, इसका क्या मतलब है ब्रेन वेव का। तो ब्रेन वेव हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। जब हम कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या किसी भी प्रकार की मानसिक प्रक्रिया करते हैं तो हमारा माइंड यानी हमारा दिमाग विशेष तरंगे यानी वेव को उत्पन्न करता है। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों जैसे कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और MIT ने अपने रिसर्च में यह साबित किया है कि अलग अलग ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती है। अब हम हर एक ब्रेनवेव के स्टेट को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें कंट्रोल करके हम अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो पहला है बीटा स्टेट। बीटा स्टेट क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज तक होती है। जब आप जाग रहे होते हैं, किसी समस्या का हल निकाल रहे होते हैं या रोजमर्रा के तनाव से जूझ रहे होते हैं तो आपका दिमाग बीटा वेव उत्पन्न करता है। यह कैसे प्रभावित करता है? जब आप ओवर थिंकिंग या एंजाइटी में होते हैं तो आपकी ब्रेन वेव हाई बीटा पर होती है, मीन्स हाई बीटा स्टेट में होता है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कमजोर हो जाती है। यदि आप हमेशा क्या होगा, कैसे होगा जैसे चिंताओं में उलझे रहते हैं तो आप लो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे होते हैं और यही आपके सक्सेस को ब्लॉक कर देती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले माइंडफुल अवेयरनेस और डीप ब्रीदिंग आपको बीटा वेव्स को शांत करने और हाई वाइब्रेशन पर शिफ्ट करने में मदद करेगा। अब अगले वेव्स के बारे में बात करेंगे जो है अल्फा वेव। अल्फा स्टेट जो होता है 7 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज तक होता है। यह वो अवस्था है जब आपका दिमाग, आपका माइंड रिलैक्स्ड और क्रिएटिव होता है। जब आप ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं या किसी सुंदर ब्यूटीफुल संगीत या म्यूजिक सुनते हैं तो आप अल्फा ब्रेन वेव में प्रवेश करते हैं। यह कैसे मैनिफेस्टेशन में मदद करता है? असली बात यह है तो अल्फा स्टेट आपकी सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे को खोलता है। यह आपको इंस्पायर्ड एक्शन या इंट्यूटिव आइडिया देता है जिससे आप अपनी रियलिटी को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें अफर्मेशन सबसे ज़्यादा असर करता है जब आप अल्फा स्टेट में होते हैं। तो इसको बनाए रखने के लिए या इसको और अच्छा करने के लिए क्या करें? सुबह और रात को गाइडेड मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करें ताकि आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहें। अब अगली वेव के बारे में बात करते हैं जो है थीटा स्टेट, जो कि 4 हर्ट्ज से 7 हर्ट्ज तक होता है। थीटा स्टेट वह स्थिति है जब आपका दिमाग अर्ध जागरूक अवस्था में होता है, मीन्स सेमी कॉन्शियस में होता है। यह वही अवस्था है जब आप सोने के पहले और जगने के तुरंत बाद होते हैं। यह कैसे मैनिफेस्टेशन में मदद करता है? थीटा ब्रेन वेव आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदलने की क्षमता रखती है। जब आप थीटा स्टेट में होते हैं तो आपकी आत्मा मीन्स आपकी सोल ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से सीधा संपर्क करती है। यही वजह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सब्लिमल अफर्मेशन इसी अवस्था में सबसे प्रभावित होता है।
तो इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हर रात सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं, ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल सके। अब अगले वेव के बारे में बात करते हैं, जो कि है गामा स्टेट। जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे तेज होती है और यह तब उत्पन्न होता है जब आप स्पिरिचुअल अवेकेड होते हैं, मीन्स स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग होती है। यह कैसे मैनिफेस्टेशन में मदद करती है? यह हाई लेवल की कॉन्शियसनेस होती है, जहां आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे इस अवस्था में यह वही अवस्था है जिससे महान आध्यात्मिक गुरु और साइंटिस्ट इस अवस्था में हमेशा रहते हैं। इसमें एक रिसर्च बताता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की शोध बताती है कि जब आपका दिमाग गामा फ्रीक्वेंसी पर होता है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी सबसे हाई स्तर पर होती है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस स्टेट में पहुँचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? ग्रैटिट्यूड और डीप मेडिटेशन से आप अपने दिमाग को गामा स्टेट तक ले जा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इन ब्रेन वेव्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सीक्रेट बता रहा हूँ जिससे आप इसको कर सकते हैं। आपको मैं 3 सीक्रेट बताता हूँ जो आपके उपयोग ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी माइंड को मैनिफेस्टेशन के लिए प्रोग्राम आप इजीली कर सकते हैं। तो पहला है ब्रेनवेव इंटरटेनमेंट। अगर आप 432 हर्ट्ज से 528 हर्ट्ज तक आप म्यूजिक सुनते हैं जो आपकी ब्रेन वेव को सही स्टेट में ले जाती है, तो इससे आप एक अच्छे फ्रीक्वेंसी स्टेट में आप पहुंच जाएंगे। दूसरा है थीटा हीलिंग मेडिटेशन। रोज 15 मिनट की मेडिटेशन करें जो आपके विचार को, आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाएगी। तीसरा है आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। जब आप हर दिन सोने से पहले आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। अब आपके पास वो ज्ञान है जो आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है, लेकिन ज्ञान तभी काम करेगा जब आप इसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करना है तो कमेंट में लिखें। आज की कमेंट में आपको क्या लिखना है? आई एम अपग्रेडिंग माई ब्रेन वेव्स टू मैनिफेस्ट माई ड्रीम लाइफ। आई एम अपग्रेडिंग माई ब्रेन वेव्स टू मैनिफेस्ट माई ड्रीम लाइफ। क्वांटम साइंस और मैनिफेस्टेशन की इस अद्भुत यात्रा में हम आगे और भी गहराई में जानने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द 0 पॉइंट फील्ड के बारे में, यानी उस स्थान के बारे में जहां से ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की सारी ऊर्जा निकलती है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि क्वांटम मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक को आप लगातार आप तक पहुंच सके। याद रखें, आपकी सोच सिर्फ सोच नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी है जो आपकी पूरी दुनिया का आकार दे रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।